कथा सुनो कार्तिक की, हरती सारे क्लेश। शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव का दोष। हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से ये बात सुनकर श्री सूत जी महाराज जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पादम अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था, ये सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों को पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे और वे जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के समान ही मानता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही आता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वे पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका, आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वे बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वे उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया।
एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापात की होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते, स्वस्तिक आदि निवेदन करते और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार गुणवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी, वे श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वे स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वे शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वे दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चमर डोलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्राजित हुए हैं। शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर है और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं और जिस प्रकार के तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य में वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वे समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरु गिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप गए, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में चले गए। उन्हें भगवान को जगाने के लिए गीत गाए, बाजी बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्रों सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा, देवता,
तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उदित हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यही तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं। नारद जी कहते हैं, ये कहकर भगवान श्री विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वे उसमें अट ना सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वे ना आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततः उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वे विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री वन में चले गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गृहकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके ये प्रार्थना की, देवादिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही ये समय महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ये स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे। वे सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगे। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यही तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि क्रम अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हो। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। ये काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप
उसी प्रकार भाग जाएंगे जैसे ही सूर्य उदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय वहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमश सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव भगवान श्री विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त करता है। राजा पृथु ने कहा, हे मुने, आपने कार्तिक स्नान का महान फल बताया। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं। तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करो। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर मृत्यु कोण की ओर चला जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाए और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखे, ना तो थूके और ना मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। ये गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताएगी। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की शाही तिथि और व्रत हो तो दातुन ना करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष कपास, सिंधुवार, पलाश, बरगद, रेंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहाँ भगवान को पृथक पृथक पादम, अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करे। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में भी किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र हैं।
सिरस, धतूरा, गिरिजा, मालती, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुष्प तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्य देव का पूजन ना करें। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो, वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भलीभांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्य का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करे तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ आदि निवेदन करे। फिर भगवान विष्णु को अर्घ देते हुए मंत्र का पाठ करे और कहे, भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यर्घ ग्रहण कीजिए। जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उदित हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को मंत्र से अर्घ दें और कहें, श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण, नित्य और नैमित्तिक क्रम रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी, श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल तथा तिल के द्वारा स्नान करना निश्चित है। पहले मल स्नान करे, अर्थात शरीर को खूब मल मलकर उसकी मैल छुड़ाए। उसके बाद मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे और कहे, जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुई तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करे। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करे तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। बीज रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करे। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करे। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादि तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य क्रम पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ निवेदन करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है कि हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ को आप श्री राधिका जी साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाए। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ,
मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं, अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सबकी पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वे सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें और कहें, हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है, मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भलीभांति पालन करता है, ये अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौ को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनुष्य पुरुष धर्म की प्राप्ति बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करके तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उर्द, मधु, सौवरिक तथा राजमाश आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी प्रति मनुष्य त्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरे, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य बताया है। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, हींग, गोबर, छत्ता, गाजर, नालिक, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, बैंगन, धतुआ, लसोड़ा और कैद भी त्याग दे। व्रती पुरुष रजस्वला का स्पर्श न करे। म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनअधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। पोओं का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांसे के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्गलोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को, इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है वे कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हो। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्प में चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल
पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं का दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उस तिथि इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वाले तथा सहस्त्र गोदान करने वाले को भी समान फल की ही प्राप्ति बताई गई है। जो रात्रि में वसुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सप्तनिक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अथो देवा आदि 2 मंत्रों से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तेल और खीर की आहुति छोड़े, फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। कपिला गाय की विधिवत पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सप्तनिक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करें। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देव द्वेषक भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं गत 7 जन्मों में जो पाप किए हो वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा आचार्य को दान करें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वे निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं, वे धन्य हैं, वे सदा पूजनीय हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है। देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि अरे, ये तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएंगे। जो कार्तिक व्रत के इन नियमों का भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वे घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी सेवन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा
किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है वे कभी गर्भ में भी नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वसुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। राजन, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। ये सत्य है, सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी और साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। राजन, जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, गोपी चंदन ये जिसके शरीर में स्थित हो वे मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवता की पूजा करता है वे भांति भांति के स्वर्ण में पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वे अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान श्री विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन असंभव है उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है वे पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। सहन्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे 12 अक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान ने पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होठ और घरघर शब्द, यही उसका हुलिया था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार किया। हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसे इस प्रकार कहने लगा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कल्हा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कल्हा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कल्हा मुझे विशेष प्रिय थी। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततः मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए।
फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। ये स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर ये अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी परवर्ती रही है। इसलिए शुक्री की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में ये हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से ये अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः ये अत्यंत निंदनीय। इससे कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक ये प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद ये पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखी तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी के संग पर चली गई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। विशेष तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? नारद जी कहते हैं, कलहा के ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यद्यपि तुम्हारी गलानी देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है, तुम दुखी नहीं हो। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यूँ कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वे प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वे ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेककर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वे इस प्रकार ब्राह्मण देवता से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। श्री विष्णु जी के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए ये धर्मयुक्त वचन कहा, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याण में कार्तिक का व्रत किया है उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त किया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं। तो संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालती। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं।
पूर्व काल में जब गजराज को ग्रहण ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी, और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु के प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के स्वर्ण में एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही उठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी का निवासी था। उसका नाम विष्णुदत्त था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए था। निकट आने पर उन ब्रह्मऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वे सब तुलसी पूजा से ढक गए। ये देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वे कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया? तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुने। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यही। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादश अक्षर मंत्र का जप तथा गीत, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान श्री विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही क्रम भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया।
किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भी भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, आहो, ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूँ तो सायंकाल की ये पूजा कैसे छोड़ दूं? कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूंगा। यूं सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चंडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चांडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देख द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वे उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वे चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। कट में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ये स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देवऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना शुरू किया। राजा ने कहा, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यज्ञ दान आदि क्रम का अनुष्ठान किया, ये ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान श्री विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यो कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सबके सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूँ कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया
फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर को देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौ और वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट रखने वाला ये व्रत किया है, इसे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता या सुनाता है, वे जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे प्रिय, ये कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवऋषि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है तो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा ने कहा, नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वे बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलह दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलह के प्रतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वे उसके देने से तो मिल ही जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और पर्स पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फलभागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, वे उसके किए हुए पापों को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य क्रम के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य क्रम करता है, उसका फल धनी को ही मिल जाता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वे पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से
दान कराने वाले पुरुष के पुण्य क्रमों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा ना कराई हो तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमय बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मणोचित क्रम से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वे जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वे खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहाँ टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्रीहरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तो दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सबका भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीप उत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीप उत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिवजी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य क्रम निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही काले सांप ने उसे काट लिया। वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर ने यमराज के दूतों ने उसे बांध लिया और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए उसे सेमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य दिखाई नहीं देता। ये दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अति से कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज ने कहा, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुदगरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभीपाक में तेल के खोलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वे जो ही कुंभीपाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। ये महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर ये सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आहा, ये कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवऋषि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां पहुंचे। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवऋषि नारद ने इस प्रकार कहा, सूर्य नंदन, ये नरक भोगने के योग्य नहीं, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा क्रम बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य क्रम करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वे उनके पुण्य का छठांश प्राप्त कर लेता है। ये तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्याश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्य की कोई गिनती नहीं। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतः नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का भी श्रवण कराया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। ये वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है। अति से नरक में ना पकाओ, इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है।
इसलिए ये यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय, यों कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाई जाती हैं। ये जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें से पापचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्व देव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो देवता तथा मूर्धा भिक्षित राजाओं को लात मारते हैं, वे भी पापी यहाँ दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार ये दूसरा महान नरक अंधता मिस्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। ये नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा है। ये तीसरा कर्कच नामक नरक है। ये भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्रवण आदि भेदों से ये नरक 6 प्रकार का बताया गया है, जो दूसरों की पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्य प्रियजनों से विषोह कराते हैं। वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनका अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों की मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। बद और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूटशालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तो दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये 6ठा नरक है और वे भी अद्भुत है। इसे रक्तपूप कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा हुआ है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। ये भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभीपाक है। ये तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर औंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित है। प्रकीर्ण, अपंक्त्य, मलिनीकरण, जातीय भ्रष्कर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमश यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार प्रेत राज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वे यक्ष हुआ। सूत जी आगे कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को ये कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बताया गया है। ये भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। ये फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि ने आगे कहा, रोमहर्षण कुमार सूत जी,
आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भलीभांति वर्णन किया। ये भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वे जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वे पीपल के जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्र गोदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को धन देता है, उसे यही सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सके, वे भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वे दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने आगे पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनि से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिसका वर्णन किया था, उसका आप श्रवण कीजिए। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिसे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल भी बताइए। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुक्र क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, वाणी और मन वश में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है, वे सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त होता है। षडानन स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं, वाव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। ये सुनकर सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, गोधूली द्वारा किया हुआ स्नान वाव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किया हुआ स्नान वारुण कहलाता है। इनमें ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्राह्म तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करे, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए,
जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित दे। जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन कृष्ण व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वे पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं, श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सत्य के समान सदाचार, सतयुग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं। स्नान करने वाले पुरुषों के लिए समुद्र गामिनी पवित्र नदी प्राय दुर्लभ होती है। कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषित पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारका का निवास, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गोमती का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्राय दुर्लभ है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वे कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराए, चंदन आदि से उनकी पूजा करे, कंबल, नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करे, ओढ़ने के साथ ही बिछोना भी दे। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल मिलता है। पलाश के पत्ते पर भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वे पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्ते में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। पितृ पक्ष में अन्नदान करने से तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्य को जो फल मिलता है वे कार्तिक में दूसरों का दीपक जलाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी, उज्जैन ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश करते हैं। कार्तिकी संसार में विशेषित कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है वे 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर भी 1700 अपराध क्षमा करते हैं। षडानन, जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। भगवान विष्णु को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख का जल, श्रीहरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप ये ब्रह्मत्या का भी पाप दूर करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा।